अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में सावल न सिर्फ असलम की गाड़ी का शीशा भी नया लगवा देगा, बल्कि अब सावल खुद बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंसने वाला है। इसी के साथ पिया और अलियार की लव स्टोरी भी स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पिया भी अलियार की सादगी से उसे पसंद करने लगेगी और वहीं असलम को भी सेठ मुख्तियार के गुंडे गाड़ी से टक्कर मारकर जख्मी कर जाएंगे। तो क्या अब सावल इस सारे मामले में पिया की मदद करेगा या फिर पिया सावल पर ही इल्जाम लगवाकर उसके खिलाफ जाने वाली है? तो इस बारे में हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि सावल के डब्बू का गेम जीतने की खुशी में सारे लड़के उसकी खुशी में हल्ला गुल्ला कर रहे थे और बाद में क्रिकेट खेलते हुए लड़कों ने बॉल असलम की गाड़ी पर मारकर उसकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया, जबकि सावल तो लड़कों से बैट लेकर रखने लगा था कि यहाँ से जाओ, क्या हंगामा लगा रखा है। सावल के हाथ में बैट देखकर असलम को यही लगा कि उसने ही उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है, जबकि उस बेचारे का तो कोई कसूर भी नहीं था। और असलम ने गुस्से में आकर सावल के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और सावल के लड़के इस बात पर बिफर कर असलम की तरफ बढ़ गए, मगर सावल ने उन्हें रोक दिया कि ये उस्तानी जी के वालिद हैं, इनकी भी उतनी ही इज्जत बनती है जितनी उस्ताद की होती है। मगर असलम तो सावल को न सिर्फ गुंडा बल्कि इस इलाके का बदमाश तरीन इंसान समझता है, इसीलिए तो उसके मुंह पर साफ कह देता है कि अपने आकाओं के इशारों पर दूसरों को धमकाने आते हो ना और उनकी जिंदगी बर्बाद करते हो। जानता हूँ मैं तुम जैसों को बहुत अच्छी तरह से, मगर सावल समझ नहीं पा रहा था कि असलम कहना क्या चाहता है। अगर यहाँ असलम की जगह कोई और होता तो अव्वल तो उसकी इतनी हिम्मत ही ना होती कि सावल पर हाथ उठाता, मगर सावल के लड़के ही ऐसे शख्स को छठी का दूध याद करवाने के लिए काफी थे। बहरहाल जनाब, अब यहाँ पर सेठ मूसा की भी बहुत धमाकेदार एंट्री हो गई है, जहाँ वो अपने बेटे को भी शुगल के तौर पर ही सही बाजी लगाना सिखा चुका है। मगर चूंकि अलियार अमेरिका से पढ़ लिख कर आया है तो उसका जहन अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ सोचता है, इसीलिए अब सेठ मूसा भी अपने बेटे से स्नूकर खेलते हुए यही पूछेगा कि और सुनाओ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है, वहाँ दोस्तें वगैरह भी बनी हैं या नहीं। अलियार कहेगा कि गर्ल्स तो बहुत सारी हैं और वो सबकी सब मुझे इस दुनिया का 8वां अजूबा समझती हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से ये गार्ड्स की फौज मेरे पीछे लगा रखी है, यहाँ ऐसा किसी के साथ नहीं देखा गया। यहाँ मूसा यही कहेगा कि मैं अपने बेटे के लिए हर चीज मुनफरिद देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा सबसे मुनफरिद है, ये सेठ मूसा का बेटा है। दुनिया को पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा बाप कोई तोप चीज है। और वहीं अब पिया भी यूनिवर्सिटी में जैसे ही फ्री होगी तो अलियार भी उसे इस तरह से फ्री बैठा हुआ देखकर खुश हो जाएगा और आकर लुबना और पिया को ज्वाइन करेगा। अलियार और लुबना तो कहीं आउटिंग का प्रोग्राम बना लेंगे और यहाँ पर पिया हमेशा की तरह नखरे दिखाते हुए कहेगी कि तुम लोग चले जाओ, मेरा मूड नहीं है, प्लीज इंसिस्ट मत करना। मगर अलियार तो पिया के बिना कैसे जा सकता है, वो तो लुबना की फरमाइश पर इसीलिए एग्री हुआ कि पिया भी साथ चलेगी। तो अब अलियार भी पिया से कहेगा कि सुनो पिया, अगर तुम साथ चलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वरना प्रोग्राम कैंसिल। पिया को तो चारों नाचार मानना पड़ेगा और वो भी अच्छा सा मूड बनाकर चलने को तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर अलियार की बाइक पर तो नहीं जा सकती, इसीलिए अलियार उनसे पूछेगा कि क्या सीन है, जाना कैसे है। लुबना भी रक्षे का कहेगी कि स्टॉप पर बहुत सी गाड़ियां मिल जाती हैं, चलो चलते हैं। अलियार भी अपनी बाइक अपने गार्ड्स के हवाले करने के बाद पिया और लुबना के साथ रक्षे में ही बैठकर चल पड़ेगा और यहाँ अलियार इन दोनों को यही बताएगा कि मेरे डैड ने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इसीलिए लगा रखी है कि मुझे उन्होंने इतनी इजाजत ही नहीं दी कि मैं इस तरह से आजादी से अकेला घूम फिर सकूं। और यहाँ पर पिया यही कहेगी कि भाई पाबंदियां वाबंदियां तो लड़कियों के लिए होती हैं, किसी लड़के पर पाबंदी है कि वो बाहर नहीं निकल पा रहा, ये तो बस मैंने पहली बार ही सुना है। अलियार भी कहेगा कि तुम्हें नहीं मालूम पिया, बहुत पाबंदियां होती हैं लड़कों पर जो कि तुम लड़कियों को पता ही नहीं होती हैं। अब इसी आउटिंग के दौरान पिया, लुबना और अलियार परिंदों की दुकान पर जाएंगे, जहां पिया परिंदे खरीदकर उन्हें आजाद कर देगी और अलियार भी महंगे तरीन परिंदे खरीदकर आजाद करेगा। इसी के साथ एक जगह लंच का प्रोग्राम भी बन जाएगा, जहां ये तीनों लंच करेंगे और यहाँ लंच के दौरान ही पिया अलियार से कहेगी कि तुम्हारे गार्ड्स मुसलसल तुम्हारे साथ हैं, कैसे कंफर्टेबल फील करते हो। यहाँ पर अलियार भी कहेगा कि यार मेरा भी दिल चाहता है कि मैं आम लोगों की तरह से अपनी जिंदगी को एंजॉय करूं, अकेला निकल जाऊं कहीं पर भी और बस जो दिल में आए करूं,
मगर मेरे डैड ने बहुत सख्त पहरा लगा रखा है, मैं चाह के भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। और पिया यहाँ पर समझ जाएगी कि अलियार अपने डैड से काफी ज्यादा डरता है, इसीलिए अलियार को डराते हुए कहेगी कि वो देखो तुम्हारे डैड आ गए। और अलियार का तो जैसे सांस ही रुकने लगेगा। अलियार के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर पिया और लुब्ना तो बहुत ही ज्यादा महजूज होंगी और खूब हंसेंगी। और इस सारी आउटिंग के दौरान ली गई फोटोज और वीडियोस अलियार यादगार के तौर पर अपने मोबाइल में सेव कर लेगा। पिया भी खुशी खुशी घर आ जाएगी, जहां वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद सांवल के बारे में सोचेगी कि किस तरह से वो उससे नजर मिलाए बगैर, सलाम दुआ किए बगैर उसके पास से गुजर गई। अब सांवल को एहसास होगा कि वो वाकई ऐसा इंसान है कि जिससे बात भी करना नहीं चाहिए। अब्बा ठीक कहते हैं, फिर भी दिल में उसे बार बार सांवल का ही ख्याल आएगा। और जहां उसके डब्बू पर भी कपड़ा पड़ चुका है और गेम भी खत्म कर दिया गया है, वहां अब कोई फालतू लड़का नहीं बैठ रहा, खामोशी का राज हो गया है। और इसी सन्नाटे को महसूस करते हुए पिया छत से झांक कर देखेगी कि इस वक्त तो सांवल चाय बनाता है, शायद यहाँ पर हो, मगर उसे सांवल कहीं नजर नहीं आएगा। और वो नीचे अपनी माँ के पास आएगी और कहेगी, देखिए जरा उस सांवल को, मैं तो उसे सीधा साधा अच्छा इंसान समझती थी, असलियत देखो उसकी क्या निकली। अब यहाँ जकिया भी कहेंगी कि ये गली मोहल्ले के बदमाश लड़के ऐसे ही होते हैं, मत लगा करो इनके मुंह, बस थोड़ा सा फिरी क्या कर लिया, दुश्मन ही बन गए। हमने तो शुक्रिया ही अदा किया था और अच्छी बात ही समझाई थी कि मोहल्ले से गंद साफ करो, अच्छा माहौल बनाओ। लेकिन अब पिया के दिल में भी सांवल के खिलाफ खदशात उभरने लगेंगे और वहीं पिया के दिल में अलियार के लिए नए जज्बात जन्म लेंगे, जहां उसे भी अब अलियार की पर्सनैलिटी और उसकी अच्छी आदतों की वजह से पिया को उससे मोहब्बत महसूस होने लगेगी। चाहे कुछ भी हो, आखिर पिया का दिल भी उस लड़के पर आ ही जाएगा जो बाकी सारी यूनिवर्सिटी की दिल फेंक लड़कियों को छोड़कर पिया के पीछे आया है। और पिया को भी शो ऑफ पसंद नहीं था, क्योंकि वो बहुत सादा मिजाज की सीधी सादी लड़की है और अलियार के मिजाज में भी बहुत ही ज्यादा सादगी है। वो और बात है कि उसके बाप ने अलियार को मुनफरिद दिखाई देने के लिए उसके आगे पीछे फौज लगा रखी है। अब वहीं दूसरी तरफ अलियार का दोस्त कामरान भी उससे मिलने के लिए आएगा और अलियार कामरान से बातें करते करते उसे ऐसा महसूस करवा देगा जैसे उसे अब कामरान की दोस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर कामरान भी पूछेगा कि आखिर क्या बात है, कोई और दोस्त बन गया है क्या? और अलियार कहेगा कि हाँ, मैं यूनिवर्सिटी में अपने नए दोस्त बना रहा हूँ। कामरान भी कहेगा कि अलियार और अकेला रह जाए, इम्पॉसिबल। और अब जल्दी से बताओ कौन है वो दोस्त जिसने मेरे दोस्त को इतना बदल दिया है। यहाँ अलियार कहेगा कि उसको देखो तो एक खुशबू का एहसास होने लगता है, बहुत ही खूबसूरत और मासूम दिल है उसका। यहाँ अलियार को भी पिया का चेहरा दिखाई देने लगेगा और वो अब अपने मोबाइल में भी बार बार अपनी और पिया की तस्वीर को देख देख कर खुश होता रहेगा। और अब नाज़रीन, सांवल ने भी असलम की गाड़ी का शीशा ठीक करवाने के बाद उसे उसी तरह से कवर कर देगा जिस तरह से असलम ने कवर कर रखा था। अब जैसे ही असलम अपनी गाड़ी निकालने लगेगा और जैसे ही कवर हटाएगा तो नया शीशा लगा देखकर हैरान हो जाएगा और उसी वक्त वो सांवल के घर की तरफ भी देखेगा और फिर से उसके बारे में गलत सोचने लगेगा। वहीं अब सांवल, जो कि असलम के रवैये के बाद पिया की बदली निगाहों से दिल में बोझ महसूस कर रहा है, इसीलिए तो उसने चाय बनाकर भी नहीं पी है। तभी सांवल टीपू से कहेगा कि असलम साहब ऐसा क्यों समझ रहा है कि हम उसे डरा धमका रहे हैं, इसका तो यही मतलब है कि उन्हें कोई डरा धमका रहा है। तो अब पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर वजह क्या है। इसीलिए अब सांवल अपनी गाड़ी में टीपू को लेकर वर्कशॉप के करीब करीब लोगों से पूछेगा कि यहाँ कोई असलम साहब को डराने धमकाने आता है क्या। और तब असलम का मुलाजिम ही सांवल को सारी बात बता देगा कि कुछ लोग कई दिन से आकर वर्कशॉप खाली करवाने की धमकी देकर गए हैं और ये भी कहा है कि दुकान खाली ना की तो दूसरे तरीके इस्तेमाल करेंगे। सांवल को समझ नहीं आएगी कि आखिर करीम बिल्डर्स या फिर सेठ बख्तियार ऐसा क्यों चाहते हैं। बात तो तब सांवल के सामने खुलेगी जब वहीद लंगड़ा वकील आएगा और असलम की वर्कशॉप वाली जगह भी खाली करवाने के लिए कागजात लाएगा कि यहाँ करीम बिल्डर्स प्लाजा बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये जगह खाली की जाए। तब सांवल सब बात समझ जाएगा, मगर इससे पहले ही असलम को सेठ बख्तियार के बंदे गाड़ी से टक्कर मारकर सड़क पर फेंक जाएंगे
और असलम को कुछ लोग एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचा देंगे। वहीं पिया और उसकी माँ जकिया भी परेशान होंगी और जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचेंगी तो पता चलेगा कि ये पुलिस केस है और यहाँ पर पिया का और जकिया का सारा शक सांवल पर जाएगा। इसीलिए पुलिस स्टेशन जाकर सांवल के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाएंगी और उसे अरेस्ट करवाने के लिए पुलिस एहलकार के साथ सांवल के घर आधी रात को पहुंच जाएंगी, जहां सांवल टीपू के साथ बाहर आएगा और हैरानी से पूछेगा कि आप इस वक्त थानेदार के साथ यहाँ। इंस्पेक्टर कहेगा कि ये दोनों आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने आई थी। सांवल भी कहेगा कि शिकायत और मेरे खिलाफ। यहाँ गैर यकीनी से सांवल पिया की तरफ देखेगा और सांवल भी उनसे शिकायत की वजह पूछेगा कि कैसी शिकायत। यहाँ पिया वर्कशॉप के बारे में सारी डिटेल्स बताएगी कि इन्होंने ही तो मेरे अब्बा को डराने और धमकाने के लिए कुछ लोगों को भेजा था। पिया तो बिना सबूत के बात कर रही है और अब सांवल ही इस सारे मामले की तह तक जाएगा और पता करेगा कि असलम का एक्सीडेंट और उसे धमकाने वाले लोग कौन हैं। इंस्पेक्टर तो चला जाएगा और पिया जकिया परेशान ही रहेंगी। सांवल उन्हें तसल्लियां देता रह जाएगा, मगर यहाँ पिया किसी सूरत सांवल की बात का एतबार नहीं करेगी जब तक कि सारी सच्चाई उसके सामने ना आ जाए। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या पिया सांवल की मदद से अपने बाप को इंसाफ दिलवा पाएगी या फिर अलियार के इश्क में उसे सब कुछ बताने वाली है, जहां अलियार भी उसकी मदद के लिए दिलो जान से हाजिर हो जाएगा? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।